राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपके लिए अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाली व मन चाहा वर प्रदान करने वाली हरियाली तीज व्रत का महात्म्य व कथा लेकर आए हैं। जिसे हरियाली तीज, श्रावणी तीज, कजरी तीज व स्वर्ण गौरी तीज के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सुहागिन स्त्रियां व कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए रखती हैं। यह व्रत महिलाओं का मुख्य व्रत है। इसी व्रत के प्रभाव से माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां माता पार्वती और भगवान शिव की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उनका श्रृंगार कर नए वस्त्र पहनाएं व अपनी श्रद्धा अनुसार सुहाग अर्पित करें। कई प्रांतों में यह व्रत स्त्रियां निर्जला रह के करती हैं, तो कई प्रांतों में यह व्रत पूजा करने के बाद संपूर्ण मानकर स्त्रियां भोजन ग्रहण कर लेती हैं। यह व्रत नव विवाहितों के लिए विशेष होता है, क्योंकि पहला श्रावण होने के कारण यह व्रत मायके में किया जाता है। इस दिन महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां, हरे रंग की साड़ी पहनती हैं। कहीं कहीं माता पार्वती की रथ यात्रा व झांकी भी इस दिन बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है। आइए हरियाली तीज व्रत की कथा श्रवण करें, जो भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था। जब तुम कठोर तप कर रही थी, उसी समय महर्षि नारद जी ने तुम्हारे पिता पर्वत राज के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारी गुणवान कन्या से श्री हरि विष्णु विवाह करना चाहते हैं। नारद जी की बनावटी बात में आकर तुम्हारे पिता ने उनकी बात को सच मान लिया और तुम्हारा विवाह विष्णु के साथ करने का निश्चय कर लिया। ऐसा कहकर महर्षि नारद वहाँ से जाकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोले, हिमाचल अपनी कन्या का विवाह तुमसे करना चाहते हैं। नारद जी की बात को सुनकर श्री हरि विष्णु मन ही मन मुस्कुराए। यही बात तुम्हारे पिता ने तुम्हें नारद जी के चले जाने के बाद बताई। यह बात सुनकर तुम्हें बहुत दुख हुआ। जब तुम्हारी प्रिय सखी ने तुमसे तुम्हारे अप्रसन्न होने का कारण जाना, तो तुमने अपनी सखी को बताया कि मैं भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रही हूँ, परंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह श्री हरि विष्णु के साथ तय कर दिया है। पार्वती अपनी सखी से बोली, यदि मेरा विवाह भोलेनाथ के साथ नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तुम मेरी सहायता करो। सखी ने पार्वती को धीरज दिया। मैं तुम्हें ऐसे वन में लेके चलूंगी, वहाँ तुम्हें कोई भी खोज नहीं पाएगा। ऐसा कहकर पार्वती की सखी उन्हें निर्जन वन में ले गईं। जब यह बात हिमाचल को पता चलती है, तो उन्होंने पार्वती को खोजना आरंभ कर दिया। जब कहीं भी पार्वती का पता न चला, तो वे वचन भंग की चिंता के कारण संज्ञाहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब सभी पर्वत हिमाचल की बात खराब न हो जाए, यही सोचकर पार्वती को खोजने चल पड़े। उधर तुम सखी के साथ जाकर पर्वत की एक गुफा में सरता के किनारे कठोर तप करने लगी। भादों शुक्ल पक्ष की तृतीया को निर्जला रहकर बालू के शिवलिंग को स्थापित करके विधि पूर्वक पूजन कर रात्रि में जागरण किया। तुम्हारे इस कठिन व्रत के कारण ही तुमने मुझे प्रसन्न किया और मुझे पूजा स्थल पर आना पड़ा। मैंने तुम्हारा इच्छित वर तुम्हें देकर पत्नी के रूप में स्वीकार कर मैं पुनः कैलाश पर्वत को चला गया। जब तुम सुबह की पूजा की समस्त सामग्री नदी में प्रभावित करने जा रही थी, उसी समय तुम्हारे पिता पर्वतराज वहां खोजते खोजते आ गए। जब तुमने अपने पिता को सभी बातें बताई और फिर तुम अपने पिता हिमाचल के साथ अपने घर आ गई और शास्त्र विधि से तुम्हारे पिता ने तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। दर्शकों, ये थी आज की प्रस्तुति। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।